Hello friends, in this video we are going to talk about continuous tenses, and as you already know there are three in number: present continuous, past continuous and future continuous. So we have already dealt with present continuous, so here we will talk about past continuous and future continuous. आइए हम इसके बारे में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की। पास्ट कंटिन्यूअस मीन्स अपूर्ण भूतकाल, ठीक है। अब देखिए इसमें इसकी जो इंग्लिश में पहचान होती है, देखिए आप, वह मैदान में दौड़ रहा है, एक सेंटेंस मैंने लिखा है। अब इसमें क्या होता है, सेंटेंस में रहा, रहे, रही आता है हिंदी में, और सेंटेंस के एंड में था, थे, थी आता है, ठीक है। इसका इंग्लिश में स्ट्रक्चर देखिए आप, वर्ड ऑर्डर देखिए। अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वाज वर्ब, फिर वर्ब आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर आरएस। इसका मतलब ये हुआ कि इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो वाज वर्ब है, और इसमें जो है मेन वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म अर्थात फोर्थ फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का हम यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें जो वाज है उसका यूज हम आई के साथ और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ करेंगे, ठीक है। ही, शी, इट या कोई भी एक नेम है तो उसके साथ वाज का यूज होगा, और आई के साथ भी वाज का यूज होगा। बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ वर का यूज होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। अब देखिए सेंटेंस लिखा हमने, वह मैदान में दौड़ रहा था, तो इसका हो गया वह जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर में, इसलिए वाज का यूज किया। ही वाज रनिंग इन द ग्राउंड, ये हो गया इसका अफर्मेटिव। सपोज आप इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना चाहते हैं, तो नेगेटिव बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। ये जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है इसमें वाज वर के बाद नॉट लगा देंगे। ये आपको ऑलरेडी पता चल चुका है कि हम किसी भी टेंस के सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, तो यहाँ वाज वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब नॉट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरएस। ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए जैसे मान लो सेंटेंस है, वह मैदान में दौड़ रहा था, इसको हिंदी में नेगेटिव बनाएंगे तो ये बनेगा वह मैदान में नहीं दौड़ रहा था। नहीं का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो जो आपकी इंग्लिश बनेगी वो इंग्लिश इस प्रकार से हो जाएगी, ही वॉज नॉट रनिंग इन द ग्राउंड। हमको वॉज वर्ब के बाद नॉट लगाना है, तो यहाँ वॉज के बाद नॉट लगा देंगे, ही वॉज नॉट रनिंग इन द ग्राउंड। ये हो गया आपका नेगेटिव। सपोज आप इस सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाना चाहते हैं, तो इंटरोगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये सब्जेक्ट के पहले आ जाएगी, तो स्ट्रक्चर जो है वो इंटरोगेटिव का हो जाएगा वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरएस एंड देन क्वेश्चन मार्क। हिंदी में जो है इंटरोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या लिख देंगे, क्या वह मैदान में दौड़ रहा था। ये हो गया आपका हिंदी में इंटरोगेटिव। अब इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, क्योंकि यहाँ वाज वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ रहा है, तो ये हो जाएगा वाज ही रनिंग इन द ग्राउंड, वाज ही रनिंग इन द ग्राउंड। ये हो गया आपका इंटरोगेटिव। सपोज आप इसको इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना चाहते हैं, तो वाज वर्ब जो सब्जेक्ट के पहले रहेगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम नॉट लगा देंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ड ऑर्डर ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस। तो यहाँ वाज वर्ब पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, तो आपका जो इंटरोगेटिव नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर है वो स्टेप्स हो जाएगा, वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरएस एंड देन क्वेश्चन मार्क। अब देखिए जो सेंटेंस है ये हिंदी में इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा, क्या वह मैदान में नहीं दौड़ रहा था, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी was he not running in the ground। was पहले आ रहा है और सब्जेक्ट ही है, उसके बाद नॉट लगा देंगे, was he not running in the ground। ये हो गया आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव। सपोज आप इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इट मींस सपोज आप जो है क्वेश्चन के एग्जांपल्स लेना चाहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो देखिए इसमें क्या होगा, जो आपका क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बनेगा उस टाइप से बनेगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद वाज वर्ब आ जाएगा। ये एक सिंपल रूल है, जनरल स्ट्रक्चर आप देख लें। जनरल स्ट्रक्चर में हमने लिखा है कि सबसे पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन वर्ड आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, तो इसमें जो वाज वर्ब आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड के बाद, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मेन वर्ब की फॉर्म आती है, तो यहाँ मेन वर्ब की फॉर्म मींस वर्ब आईएनजी का हम यूज कर रहे हैं प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरएस एंड देन क्वेश्चन मार्क। ये आपका क्वेश्चन का स्ट्रक्चर हो गया। मान लीजिए सेंटेंस के लिए आप क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, वो मैदान में दौड़ रहा था, तो हम दो तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं, मैदान में कौन दौड़ रहा था या फिर वह कहां दौड़ रहा था। या तो हम सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं या प्लेस के बारे में कि वो एक्शन कहां चल रहा है। तो जब आप प्लेस के बारे में क्वेश्चन करेंगे तो प्लेस को, एक्शन के प्लेस को हटा देंगे, यानी मैदान हट जाएगा, वह कहां दौड़ रहा था, ठीक है। तो
अब इसकी जब हम इंग्लिश बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्वेश्चन वर्ड कहां के लिए आएगा, वेयर वॉज ही रनिंग, वेयर वॉज ही रनिंग, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हमारा यहाँ ही है, ही के लिए वॉज आएगा, सो वेयर वॉज, फिर सब्जेक्ट ही, उसके बाद में वर्ब आएंगे रनिंग, क्वेश्चन मार्क, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी अपूर्ण भूतकाल जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट हमारा आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस मींस अपूर्ण भविष्यकाल। अपूर्ण भविष्यकाल की हम बात करें तो इसके जो हिंदी में सेंटेंस होते हैं उनमें रहा, रहे, रही आता है और सेंटेंस के एंड में होगा, होगे, होगी, होगा आदि आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रहा, रहे, रही तो तीनों कंटिन्यूअस टेंसेस में आ रहे हैं। देखो तीनों में डिफरेंस क्या है, हिंदी में देखिए आप, अगर प्रेजेंट का सेंटेंस है तो उसमें यहां सेंटेंस के एंड में है, हो, हूं आ जाएगा। अगर पास्ट का है तो यहां था, थे, थी आ जाएगा। अगर ये फ्यूचर का है तो यहां होगा, होंगे, होगी, होगा ये आ जाएगा। ठीक है, मतलब आपका जो है सीधा सा ये हुआ कि रहा, रहे, रही तो आता है, लेकिन ये जो सेंटेंस के एंड में जो शब्द आ रहे हैं वो बदल जाएंगे। प्रेजेंट में है, हो, हूं, पास्ट में था, थे, थी और फ्यूचर में होगा, होंगे, होगी, होगा ये आते हैं। ठीक है, तो अब देखिए सूर्य उदय हो रहा होगा, ये आपका जो हिंदी में सेंटेंस है। अब इसके लिए हम जो इंग्लिश में वर्ड ऑर्डर फॉलो करेंगे वो यहाँ अफर्मेटिव का लिखा हुआ देखिए, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है विल शेल का हम यूज करेंगे, तो सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस बी का यूज करेंगे। इसमें दो हेल्पिंग वर्ब आ रही है, या तो विल और शेल आएगा और एक बी आएगा, प्लस वर्ब आएंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आर, तीनों परफेक्ट कंटीन्यूअस और तीनों कंटीन्यूअस टेंसेस में हम वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म यूज करते हैं। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कंटीन्यूअस टेंसेस, सो इन ऑल थ्री कंटीन्यूअस टेंसेस वी विल यूज वर्ब आईएनजी। तो यहाँ देखिए वर्ब आईएनजी कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ भी वर्ब आईएनजी, यहाँ भी वर्ब आईएनजी। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो उसमें भी वर्ब आईएनजी का यूज हम करेंगे, केवल हेल्पिंग वर्ब बदल रही है। तो देखिए यहाँ जो सब्जेक्ट है हमारा वो सूर्य है, तो सूर्य मींस द सन, तो सन के लिए विल का यूज होगा, केवल आई और वी के साथ शेल का यूज होता है, बाकी सबके साथ हम विल का यूज करेंगे। लेकिन मॉडर्न ग्रामर में जो है आई और वी के साथ भी विल का यूज होने लगा है, शेल जो है वो केवल किताबों में लिखा रहता है। लेकिन अगर आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं आई के साथ और वी के साथ शेल का, लेकिन जब मॉडल्स के रूप में इसका यूज करेंगे तो कुछ अलग डिफरेंट मीनिंग निकलता है, और जब हम मॉडल्स की बात करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा ये। ठीक है, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट द सन, और उसके बाद सन के लिए विल आएगा, उसके बाद में बी और राइजिंग, द सन विल बी राइजिंग, सूर्य उदय हो रहा होगा, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। सपोज आप सेंटेंस को नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो ये हो जाएगा सूर्य उदय नहीं हो रहा होगा। तो इसमें जो है नेगेटिव का स्ट्रक्चर किस टाइप से बनेगा, यहां देखिए दो हेल्पिंग वर्ब है, विल और शेल और बी, तो यहां हम फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको ये एक्सप्लेन किया है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दो हेल्पिंग वर्ब है तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाएंगे, और फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को ही सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखेंगे इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए। तो यहां आपका विल शेल के बाद नॉट लग जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरएस। ठीक है, तो ये हो गया द सन विल नॉट बी राइजिंग, द सन विल नॉट बी राइजिंग, बी के पहले नॉट लग रहा है। सपोज आप सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाना चाहते हैं तो इंटरोगेटिव बनाने के लिए आपको जो है हिंदी में इंटरोगेटिव किस टाइप से हो जाएगा, क्या सूर्य उदय हो रहा होगा। ठीक है, अब इसका इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर देखिए, विल शेल को सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे तो ये हो जाएगा विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरएस एंड देन क्वेश्चन मार्क। बी अपनी प्लेस पर रहेगा, वर्ब आईएनजी के पहले रहेगा, उसको मूव नहीं करना है, केवल विल शेल को मूव करेंगे। ठीक है, तो अब इसकी जो है इंटरोगेटिव की इंग्लिश कैसे बनेगी, विल द सन बी राइजिंग, विल जो सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, विल द सन बी राइजिंग एंड देन क्वेश्चन मार्क। सपोज आप इसको इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो इंटरोगेटिव नेगेटिव के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, विल शेल तो सब्जेक्ट के पहले रहेगा लेकिन सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा देंगे। तो देखिए हिंदी में कैसे बनेगा इंटरोगेटिव नेगेटिव, क्या सूर्य उदय नहीं हो रहा होगा, क्या सूर्य उदय नहीं हो रहा होगा, तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी विल द सन नॉट बी राइजिंग। सब्जेक्ट के बाद हमने द सन के बाद नॉट लगा दिया और विल तो सब्जेक्ट के पहले आ रहा है,
will the sun not be rising and then question mark। ये आपका हो गया इंटरोगेटिव नेगेटिव का। अब सपोज आप इसके लिए क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आप वी आर टॉकिंग अबाउट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आप क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, तो देखिए क्वेश्चन का जो वर्ड ऑर्डर रहेगा वो किस टाइप से रहेगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद विल शैल आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद बी एंड देन वर्ब आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन आरएस एंड देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए आपका जैसे सेंटेंस सूर्य उदय हो रहा होगा, ये सेंटेंस है, तो मान लीजिए इसके लिए क्वेश्चन बनाते हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं, सूर्य उदय कब हो रहा होगा, या सूर्य कब उदय हो रहा होगा, सूर्य कब उदय हो रहा होगा, ये आपका सेंटेंस हो गया। तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड हो गया कब, कब के लिए आता है व्हेन, तो व्हेन, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब विल, व्हेन विल द सन बी राइजिंग, व्हेन विल द सन बी राइजिंग, ये हो गया आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस को मैंने एक सेपरेट वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, लेकिन चूंकि यहाँ हम कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो उसको भी साथ में समझ लेते हैं थोड़ा सा, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए अगर सपोज यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस की जगह प्रेजेंट कंटिन्यूअस आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस मींस अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है, तो उसके लिए अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरएस, यहाँ वाज वर की जगह इज एम आर आ जाएगा। देखिए मान लो सेंटेंस है वह मैदान में दौड़ रहा था, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये हो जाएगा वह मैदान में दौड़ रहा है, ठीक है। अब इसकी इंग्लिश जो है वो कैसे बनेगी, यहाँ ही के साथ वॉज की जगह इज आ जाएगा, ही इज रनिंग इन द ग्राउंड। सपोज आप इसको निगेटिव बनाना चाहते हैं तो निगेटिव में क्या हो जाएगा, वह मैदान में नहीं दौड़ रहा है, तो हो जाएगा ही इज नॉट रनिंग इन द ग्राउंड। सपोज इसको इंटरोगेटिव बनाना चाहते हो, क्या वह मैदान में दौड़ रहा है, इज ही रनिंग इन द ग्राउंड। सपोज आप इसको इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना चाहते हैं, क्या वह मैदान में नहीं दौड़ रहा है, इज ही नॉट रनिंग इन द ग्राउंड। सपोज आप इसके लिए क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, तो क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, वह कहां दौड़ रहा है, तो इसका हो जाएगा वेयर इज ही रनिंग। तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो तीनों कंटिन्यूअस टेंसेस में हम जो है वर्ब के आईएनजी वाली फॉर्म यूज करते हैं, यानी फोर्थ फॉर्म, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, ही शी इट या किसी भी एक नेम के साथ जो है इज आएगा, और आई के साथ एम आएगा, और बाकी सबके साथ आर आएगा। ऐसे ही पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर है, तो ही सी इट या कोई भी एक नेम और आई के साथ वॉज का यूज करेंगे, बाकी सबके साथ वर का यूज करेंगे। ऐसे ही फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब विल बी और शेल बी है, तो आई और वी के साथ शेल बी का यूज कर लेंगे, बाकी सबके साथ विल बी का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये तीनों परफेक्ट, सॉरी आई एम सो सॉरी, तीनों कंटिन्यूअस टेंसेस जो है आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो मैं समझता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं वीडियो को। ओके, थैंक यू।